जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ ये वीडियो जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। आज के वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगी आप सबको, जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं उनको भोजन किस दिन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो चौकी है वो आपको कब हटानी है, किस दिन हटानी है। अगर आज का वीडियो आप संपूर्ण तरीके से देखेंगे तो यकीन मानिए इस वीडियो से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपको कोई भी वीडियो और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बात करूं इस बार चैत्र नवरात्रि की, तो बहुत ही शुभ परिणाम लेकर माता रानी गज की सवारी से यानी कि हाथी की सवारी से पृथ्वी लोक पर आई हैं। बहुत ही शुभता का प्रतीक है हाथी, इसलिए हाथी का जो वाहन है यानी हाथी की जो सवारी है माता की, वो बहुत ज़्यादा शुभ है। इस बार 9 जो नवरात्रि है वो 9 दिन की ना हो के 8 दिन की है। एक दिन का क्षय हुआ है और इसी चक्कर से जो नवरात्रि है वो 8 दिन की पड़ रही हैं। जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं ऐसे लोग कब भोजन करेंगे, व्रत का पारण कब करेंगे, और जो लोग 2 दिन का व्रत रखते हैं यानी कि परेवा और अष्टमी का, वो भोजन कब करेंगे। जो लोग परेवा का व्रत रखते हैं उन्होंने पहले दिन यानी कि 30 तारीख को व्रत किया है, और अष्टमी का अगर वो व्रत रखते हैं तो अष्टमी को यानी 5 तारीख को वो व्रत करेंगे। बहुत सारे लोग जो अष्टमी की पूजा है वो करते हैं, बहुत सारे लोग नवमी की पूजा करते हैं। वो आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार देख सकते हैं। तो जो लोग अष्टमी की जो परेवा और अष्टमी का व्रत रखते हैं ऐसे लोग नवमी को भोजन जो है वो कर सकते हैं, व्रत का पारण कर सकते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं ऐसे लोगों को 10वीं के दिन यानी कि दशहरा के दिन भोजन जो है वो करना चाहिए। 9 दिन का पूरा जो व्रत है वो करना चाहिए। जैसे कि इस बार 8 दिन का व्रत पड़ रहा है तो 8 दिन हो जाएंगे 5 तारीख से। आपका जो 5 तारीख है उस दिन अष्टमी है, 6 तारीख को रामनवमी है, तो 6 तारीख को आपको भोजन ना करके आपको 7 तारीख को जिस दिन दशहरा है उस दिन भोजन करना चाहिए। जो लोग 9 दिन व्रत करती हैं पूरे 9 दिन का, नवमी की जो माता रानी है जो 9वें दिन की पूजा होती है उस दिन पूजा करके व्रत रख के दशहरा वाले दिन भोजन जो है वो करना चाहिए। पूरे 9 दिन का व्रत करना चाहिए, तभी पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत सारी जगह पे जहाँ पे नवमी जो है वो पूज दी जाती है, जो लोग बहुत सारे लोग गांव से जुड़े होंगे या बहुत सारे लोग शहर से जुड़े होंगे उनके यहाँ रामनवमी की पूजा होती है। तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारी माताएं जो व्रत करती हैं वो क्या करती हैं, परिवार से व्रत रखती हैं, अष्टमी तक व्रत रहती हैं। रामनवमी जब जो उनके यहाँ पूजती है, खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी, चना पूड़ी, जिससे भी पूजा होती है उससे जो है वो पूज देती हैं, कन्या भोजन करवा देती हैं। उसके बाद स्वयं भी भोजन जो है वो कर लेती हैं या वही प्रसाद जो है वो खा लेती हैं। तो देखिए जो लोग शुरू से ऐसा करते चले आ रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा नियम है, उनके यहाँ ऐसा विधान है। लेकिन मान्यता तो यही है कि 9 दिन की अगर पूजा होती है, 9 दिन का व्रत होता है तो पूरे 9 दिन तक हमें व्रत करना चाहिए, और दशहरा के दिन यानी कि जो 10वीं तिथि होती है उस दिन व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब हम नवमी की पूजा करते हैं, रामनवमी पूजते हैं माता रानी को, हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी का भोग लगाते हैं, तो माता रानी का जो व्रत है वो तो टूट ही जाता है। उनका ऐसा मानना होता है कि जो माता रानी है वो 9 दिन का व्रत रख के जिस दिन नवमी पुजती है उस दिन माता रानी भी भोजन कर लेती हैं, तो हम फिर व्रत क्यों रखें, तो हम भी व्रत जो है वो खोल देते हैं। तो बहुत सारी बहनें 9वें दिन यानी कि नवमी को रामनवमी पूज के व्रत का पारण कर लेती हैं। तो अगर आप शुरू से ऐसी करती चली आ रही हैं तो फिर आप कर सकती हैं, क्योंकि वो आपके घर का विधान है। लेकिन बहुत सारे लोग जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो लोग 9 दिन यानी कि पूरे नवमी को पूजने के बाद भी पूरा दिन व्रत रखते हैं, और अगले दिन 10वीं वाले दिन स्नान ध्यान करके ही माता रानी को प्रणाम करके ही जो व्रत का पारण है वो करते हैं। और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो इसी प्रकार से पूर्ण माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ घर की परंपराएं हैं, तो आप अपने घर की परंपराओं को और अपने घर के नियम को जरूर देख लीजिए, उसके बाद ही आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बात करूँगी चौकी की। तो देखिए बहुत सारे लोग एक दिन का पूजा करते हैं, अपने मंदिर में ही माता रानी की मूर्ति जो है वो रखी रहने देते हैं, वहीं पे पूजा अर्चना कर लेते हैं। और एक लोग ऐसे होते हैं जो भले ही एक दिन का व्रत रखें, 2 दिन का, लेकिन जो चौकी है वो प्रॉपर तैयार करते हैं, सजाते हैं, माता रानी को विराजमान करते हैं। भले ही वो व्रत ना रखें, भले ही वो मान लीजिए एक दिन का व्रत रखें या परिवाष्टमी का व्रत रखें या एक भी दिन का व्रत ना रखें, लेकिन वो सुबह शाम मान लीजिए सुबह माता रानी की पूजा आराधना और शाम को दिया बाती जरूर करते हैं। उसके बाद आती है चौकी हटाने की बात। तो देखिए जो चौकी है वो
वो आपको दशहरा वाले दिन हटानी चाहिए, नौमी वाले दिन नहीं हटानी चाहिए। नौमी वाले दिन भी माता रानी जो 9वां अवतार होता है, जो 9वां रूप होता है, जो 9वां स्वरूप होता है माता रानी का, उनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। आप उनको सिंहासन दे ही नहीं रहे हैं, आप उनको चौकी में बैठने का, विराजमान होने का स्थान नहीं देंगे अगर, तो नौमी जो माता हैं उनको आप फिर ये चीज़ जो है वो ठीक नहीं रहेगी। इसलिए आपको भूल कर भी नौमी वाले दिन जो चौकी है वो नहीं हटानी चाहिए। आपको दशहरा वाले दिन यानी कि अब की बार को 7 तारीख को जो दशहरा है वो पड़ रहा है, 5 तारीख को अष्टमी है, 6 तारीख को रामनवमी है, 7 तारीख को दशहरा है। और 7 तारीख को जिस दिन दशहरा है उस दिन जो है वो सोमवार पड़ रहा है, क्योंकि इस बार शनिवार को अष्टमी पड़ेगी और रविवार को नवमी पड़ रही है। इसके साथ ही साथ सोमवार को जो दशहरा का पर्व है वो पड़ रहा है, तो सोमवार को दिन भी अच्छा है और दशहरा भी है। तो सोमवार को आप पूरी विधिवत रूप से माता रानी की जो चौकी है वो हटा सकते हैं, सारा सामान जो है वो हटा सकते हैं। अब मैंने सामान के लिए डिटेल वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में मोटा मोटा जो है वो कवर कर लेती हूँ कि आप जब चौकी हटाते हैं तो आप अपने घर की परंपराओं के अनुसार जो चौकी में नारियल रखा होता है, अगर आपके यहाँ पानी पर विसर्जन किया जाता है तो पानी में विसर्जन करें, क्योंकि जब हम कलश की स्थापना करते हैं, सारे देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उस नारियल को नहीं खाना चाहिए, उसको पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है, या बहुत सारे लोग शुरू से ऐसा करते चले आ रहे हैं कि उस नारियल को फोड़ के कन्याओं को वितरित करते हैं। जिस दिन कन्या भोजन करवाते हैं उसके बाद वो प्रसाद के रूप में सबको वितरित करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि शुरू से जो आप करते चले आ रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें सारे देवी देवता विराजमान है, ये खाना उचित नहीं है, तो ऐसे में आप उसको जल प्रवाह यानी कि पानी में विसर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी आम के पत्ते हैं, पंचपल्लव वगैरह जो भी सामान विसर्जन करने वाला है यानी कि खाने योग्य नहीं है, जैसे कि चावल हो गए या अनाज हो गया या जवारे हो गए, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ नवमी पूजते हैं तो जवारे मंदिर में चढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग पानी में विसर्जन करते हैं, तो आप वो अपने घर की परंपरा के अनुसार ही देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो कलश के अंदर चीज़ें पड़ी होती हैं, एक बहन का ये भी प्रश्न आया था कि दीदी उसका क्या करना चाहिए, तो वो बांध के आप सुखा के बांध के रख भी सकते हैं, दोबारा कभी पूजा करें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। वो कोई ख़राब चीज़ें नहीं होती हैं, वो 9 दिन की पूजा के बाद और ज़्यादा जो शुद्ध है वो हो जाती हैं, तो आप उनको बांध के रख सकती हैं। अगली बार जब आप कलश स्थापना करें तो वो चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो पानी में विसर्जन जो है वो सिक्का को निकाल के आप रख लीजिए, अपने जो भी जहाँ पैसे रखते हैं, बाकी सारी चीज़ें पानी में विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके बाद जो चावल और गेहूँ है वो भी आप डाल देंगे, मछलियाँ वगैरह, चिड़ियाँ वगैरह जो भी जिनको आप देते हैं उनको आप खिला सकते हैं। जो भी मिठाई है या जो भी फल फ्रूट हैं वो आप अपने घर में या जो भी आस पड़ोस हैं उनमें प्रसाद के रूप में वितरित कर सकते हैं। और जो भी चीज़ें खाने योग्य है वो खाई जा सकती हैं, जो नहीं खाने योग्य हैं वो सारी चीज़ें विसर्जन कर दीजिए। और जो 9 दिन आपने हवन किया है उसकी राख वगैरह वो सब हवन जो किया गया सामान है वो सारा आप पानी में विसर्जन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो चौकी का सामान है वो विसर्जन किया जाता है। जो जवारे होते हैं वो थोड़े से घर पे रखे जाते हैं, बाकी पानी में विसर्जन या मंदिर में जो है वो जहाँ नौमी पूजी जाती है वहीं पे चढ़ा दिए जाते हैं, फिर वहाँ के पुजारी जी अपने हिसाब से जो है वो करते हैं। तो इस प्रकार से जो चौकी है वो हटाई जाती है। तो ये संपूर्ण जानकारी जो है वो रही अष्टमी नवमी के बारे में, जो चौकी है वो हटाने के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, ये जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। और हाँ, आप लोग एक कमेंट जो है वो मुझे ज़रूर टाइप कीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग एक कमेंट लिखते हैं, प्यारी सी अपनी बात लिखते हैं, तो मैं आप सबके कमेंट भी पढ़ती हूँ, उनका रिप्लाई भी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। तो आप लोग कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। आप सब मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी और जानकारियाँ जो हैं वो प्राप्त होती रहें। जय माता दी दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ में जल्दी ही मिलूँगी। राधे राधे।